ये पूरे भारतवर्ष में पोलियो को भगाने के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समय समय पर ये पल्स पोलियो की डोज पिलाई जाती है। इतनी मैन पावर नहीं है, इतने डॉक्टर नहीं है, इतनी आशा वर्कर्स नहीं है, इतनी नर्सिंग स्टाफ नहीं है। इसलिए कॉलेज से एनसीसी और एनएसएस के बच्चे, सिविल डिफेंस, एनवाईके के वॉलंटियर्स को एसोसिएट किया जाता है। और हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता है। आपको जो किताबों में पढ़ाया जाता है वह सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाया जाता है। किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि सेवा करनी है या सेवा भाव पढ़ाना है। पहले नैतिक शिक्षा थी, मॉरल वैल्यूज की जो बात करते थे, उस समय के सभी अध्यापक ये सिखाते थे कि ये अक्षर ज्ञान काम नहीं आता है, सामाजिक ज्ञान काम आता है। और सामाजिक ज्ञान के अंदर बड़े छोटों की इज्जत करना, कुरीतियों को समाज से दूर भगाना और जो भयंकर बीमारियां हैं उन पर काबू पाना, ये हम सबका समाज है। मान के चलो कि आपने बहुत चित्र देखे होंगे पोलियो के, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी का पैर टेढ़ा है, किसी का मुंह टेढ़ा है, कोई चल नहीं सकता है, कोई साइकिल नहीं चला सकता है, कोई स्कूल नहीं जा सकता है। उन बच्चों से सीख लेनी चाहिए। उनका क्या दोष है? दोष किसका है? पैदा होने के बाद हुए हैं, गर्भ से तो नहीं हुए। तो फिर उनको ठीक करने के लिए हमारी भारत सरकार की तरफ से जो पॉलिसी चलाई जाती है उनमें हमें तन्मयता से, समर्पण भाव से काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हम किसी और को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे। हम 75 रुपीज के लिए काम न करें, हम किसी को दिखाने के लिए काम न करें। हमारा कार्य ही हमारे आड़े आएगा। जो हम करते हैं, जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। यदि हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, हमें नहीं दिखाना किसी को, क्योंकि हमारा जीवन हमारा है। आज वो बच्चा पैरालाइसिस है, आज उसको पल्स पोलियो की जरूरत है। हो सकता है कल को हमारे परिवार में भी कोई परमात्मा ऐसा जीव दे दे कि हमें भी दर दर भटकना पड़ जाए। यदि आज आप ऐसा नेक और पुनीत कार्य करते हो तो हो सकता है वो शनि और राहु की जो ग्रह है वो टल जाए, क्योंकि आपने उसमें अपना काम किया है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि ऑयल की वेस्टेज नहीं करनी है, बहुत कीमती है। क्यों करें? क्यों हम झूठी रिपोर्ट दें? क्या हम अपनी आत्मा के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? क्या हम अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं? क्या हम अपने देश के प्रति ईमानदार नहीं हैं? क्या वो देश के इकोनॉमी पर प्रभाव नहीं डालेगा? ये सारी सीख हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हम मैच्योर हैं। फिर हम दोषारोपण सरकार पर करते हैं कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है। लेकिन हमने क्या दिया सोसाइटी को? हमने क्या दिया नेशन को? हमने क्या दिया राष्ट्र को? हम कौन सी राष्ट्रवादी सोच पर कार्य कर रहे हैं? ये सारा कुछ अपने आप से प्रश्न करो। उन प्रश्नों पर मत जाओ, ठीक है यार हो गया, क्या हो गया, एक्स कर दो, ठीक कर दो, नहीं है हो गया, कर दिया, पिला दिया, रिपोर्ट तो जानी है, कागज तो भरने हैं, कौन पूछने आ रहा है? नहीं। आपकी आंखें बंद हो सकती हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा जो सुप्रीम पावर है वो सब कुछ देख रहा है। और रामायण भी पढ़ते हो, गीता भी पढ़ते हो, कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। आपने एक बॉयल के अंदर जहां 20 पिलानी थी, आपने 30 कैसे पिला दी? आपने जहां 20 पिलानी थी वहां आधी में से एक निकाल करके फेंक दी, क्योंकि कोरोना काल में भी ऐसा ही हुआ, देखा गया। वैक्सीनेशन जब हुई, ये सब लोग कैसे करते हैं?
क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो भुगत रहा हूँ, अपने कर्मों को भुगत रहा हूँ। आज यदि परमात्मा ने दोनों हाथ मेरे ठीक दिए हैं, आंख मेरी ठीक दी है, पैर मेरे ठीक दिए हैं, तो परोपकार करने के लिए दिए हैं, कुछ अच्छा काम करने के लिए दिए हैं, देश की इंटीग्रिटी के लिए दिए हैं। लेकिन कल को यदि मैं लूला कर देता, लंगड़ा कर देता, बाप नहीं उठा पाता, माँ नहीं उठा पाता, कहीं भी फेंक देते, कहीं भी चले जाते, फिर क्या करते? तो ये सब किसका काम है? सोसाइटी का काम है। राष्ट्र को आपने देना है, समर्पण भाव के साथ आपने अपना कार्य करना है। झूठ और फरेब पर कोई कार्य नहीं करना है। यदि आपको नहीं आता है तो बार बार अपने सुपरवाइजर से पूछना है, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाना है। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो मेरा भी नंबर आपके पास में है। डॉक्टर संगीता, डॉक्टर रचना ने भी आपको अपना नंबर दे दिया है। कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी है, कोई भी किसी प्रकार की परेशानी है तो वी आर विद यू। इन सब बातों के साथ आपका धन्यवाद।